गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड की इकोनॉमी की बुक होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सारे जितने इसमें चैप्टर हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, फिर कलेक्शंस ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर। बच्चों को क्या होता है, सीबीएसई के तो बहुत ज़्यादा नोट प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एमपी बोर्ड्स के प्रॉपर तरीके से नोट प्रोवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का मुझसे कहना था कि मैम आप एमपी बोर्ड्स की बुक को पूरा पढ़ाइए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू कर रही हूँ जो 11th में, क्लास 11th है ये, तो क्लास 11th की अभी हम 12th का भी हम शुरू करेंगे। पहले हम क्लास 11th का देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो बेस कंप्लीट होता है वो 11th क्लास से होता है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेटा, थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्लास 11th का एमपी बोर्ड की बुक में थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक प्लानिंग करके एक संगठन बनाना जिसके द्वारा हम पूरा डेटा निकाल सके। मान लें अब हमारे देश में जनगणना हो रही है, ठीक है, सेंसस हो रही है। सेंसस हर 10 साल में एक बार हमारे देश के अंदर होती है। सेंसस कहते होती है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, और जन का मतलब होता है लोग, और गणना का मतलब होता है गिनती, मतलब लोगों की गिनती करना। क्योंकि देश में कोई भी योजना आएगी या आगे का जो भी देश के लिए हम करना चाहेंगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे लोग में लोग कितने, हमारे देश में लोग कितने हैं, हमारे देश में लोगों की गिनती करनी पड़ती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जनगणना। जब भी आप जनगणना के लिए आपको डेटा निकालना होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके जैसे स्टार्टिंग में जितना भी इसमें स्टैटिस्टिकल वाला पोर्शन दिया है, ये दिया। पहला इन्होंने आपको क्या दिया बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो डेटा को पूरा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा को पहले आप क्या करेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे। आप एनएसएसओ के द्वारा, जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। कहाँ पर कितने फीमेल मेल बच्चे, जितनी भी चीज़ें, आप पूरा उसको डेटा को फिल करके लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर आप एक संगठन बना के, एक ग्रुप बना के आप प्लानिंग करेंगे कि इस डेटा को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, संगठन बना के, एक प्लानिंग करके आपको ये डेटा सबके सामने प्रेजेंट कैसे करना है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्या दी है, तो टू ऑर्गेनाइज मीन्स अरेंज टू फॉर्म इनकम्प्लीट और फंक्शनिंग होल। इट रेफर टू अरेंज बाय सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड एफर्ट्स। सिस्टोमेटिक प्लानिंग के साथ एफर्ट्स लगा के कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, अब आप उसको प्लानिंग के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलेंगे। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोलती हूँ। टू ऑर्गेनाइज मीन्स अरेंज टू फॉर्म इनकम्प्लीट, ठीक है, into a complete functioning whole. It refer to arrange systematic planning and effort. जितना भी कंप्लीट डेटा आप कलेक्ट कर कर लेकर आए हैं, उसको पूरा जमाना और लोगों के सामने सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करना कि आने वाले टाइम पे जो जनगणना, जो लोग इतने होंगे, क्या बोलते, पॉपुलेशन इतनी होगी, इनकी पॉपुलेशन इतनी होगी। ठीक है, तो ये सारे डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जमाने को ही हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अगली हम बात करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यदि आप चाहें तो आप एक अपनी कॉपी में एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरल भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपने जो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लानिंग करके अपने डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको अब सीक्वेंस से जमाना।
क्या बोलते हैं बेटा, उसे अब सीक्वेंस से सिस्टमेटिक जमाने को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या लिखा है डेफिनेशन, classification is the process of arranging data into sequence and group according their common characteristics and separating into the different but related part। अब आप किसी डेटा को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे आप किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, रो डेटा में प्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल फॉर्म में या एट्रीब्यूट फॉर्म में, आप कैसे इस डेटा को दूसरों के सामने प्रेजेंट करेंगे, इसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, पूरे तरीके से आपको क्लासिफिकेशन का मतलब कि वेरिएबल, रो डेटा और एट्रीब्यूट किस फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं आपको फिर से क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बताऊंगी, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सेपरेटिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, मैं बोल रही हूँ फीमेल इतनी है, मेल इतने हैं, चाइल्ड इतने हैं। ठीक है, मैंने डेटा को प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई कर दिया। आपको जितना भी मैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग करके जो डेटा मैं कलेक्ट किया था उसको पूरा मैंने क्लासीफाई कर दिया आपके सामने। अब आगे जब अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आप डेटा को क्या करेंगे, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेफिनेशन आप एक बार और सुन लें, आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर लें और इसी डेफिनेशन को आपको याद करना है। Classification is the process arranging data into sequence, डेटा को सीक्वेंस से अरेंज करना। ठीक है, according to common characteristics, the separating into the different part। आप डेटा को अलग अलग पार्ट में जो सीक्वेंस से व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अगली आपकी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है न्यूमेरिकल से, लेकिन जो एग्जाम में 11th क्लास में ज़्यादा स्कूलों में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगली जो मेन चीज़ें हैं आपकी बेटा, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कितनी मेथड्स होती हैं डेटा को क्लासीफाई या क्लासिफिकेशन करने के लिए। सबसे पहले यदि हम बात करें आपको जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपका, एरिया के वाइज, डिस्ट्रिक्ट के वाइज, ठीक है, तहसील के वाइज। आप कह रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में इतने मेल हैं, इतनी फीमेल हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना इसका प्रोडक्शन होता है, इतना वीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की संख्या इतनी है। एरिया यानी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग हैं, इतने चाइल्ड हैं, ठीक है, इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं। तो यदि मैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या किसी प्लेस के हिसाब से आपको बता रही तो इसे हम बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अगला आपका दिया है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ ईयर वाइज। मैं आपसे कह रही हूँ 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश की जनसंख्या 26,26,809 है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ 2021 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ इतनी इतनी है। मतलब फिर मैं कह रही हूँ, मैं आपको लाइन से बता रही हूँ क्रोनोलॉजिकल, पहले 11 की बताई, फिर 21 की बताई, फिर 31 की बताऊंगी। मतलब मैं आपको जो क्रोनोलॉजिकल में आपको प्रॉपर डेटा बता रही हूँ इसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका जो दिया हुआ है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं, लिटरेसी के हिसाब से, सेक्स रेशो के हिसाब से। ठीक है, मतलब कितने लोग किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़े लिखे हैं, कितनी साक्षरता दर है, इसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अगले इस चैप्टर में जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। पहला है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, वाई वेरिएबल वी मीन कैरेक्टरिस्टिक्स द वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड एंड चेंज ओवर द टाइम। एग्जाम्पल, एक निश्चित समय के अंदर
जो चीज़ें चेंज होती हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे एज, वेट, आप जानते हैं समय समय पे आपका वेट कम होता है, बढ़ता है, एज आपकी बढ़ती रहती है। मतलब जो समय के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। फिर से आप इस चीज़ की डेफिनेशन सुनिएगा। वाई वेरिएबल भी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड एंड चेंज ओवर द टाइम। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसे हम मेज़र कर सकते हैं एक टाइम में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे क्या लिखा हुआ है बेटा आपका, एज, वेट, इनकम, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अगला आपका आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी ब्यूटी है, आप कितने सुंदर हैं, ठीक है, आप कितने क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड से आपके अंदर किसी चीज़ को करने की क्षमता, जिस भी चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं वो हमें आपको देखकर समझ में आती है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसे एट्रीब्यूट, ठीक है। अगला रो डेटा आता है। रो डेटा का मतलब होता है डेटा को प्रॉपर तरीके से सिस्टोमेटिक जमाना। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और इन्हीं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप क्लास 11th की क्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में पढ़ना है। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो आप उसका वेट करिएगा। कल आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। संविधान गुरुकुल।